ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। बस 1 मिनट मुझे थोड़ा पेन में इंक रिफिल करने दो। दवाई कर देता हूँ इसको, पेन को दवाई पिला देता हूँ जल्दी से फास्ट में। या तो एक काम करते हैं, मैं ब्लू पेन से सॉल्व करता हूँ जो रेडी है। तो लेट अस सी। A thermally insulated pot has 150 grams of ice at 0 degrees Celsius. A thermally insulated pot has 150 grams of ice at 0 degrees Celsius. How much steam of 100 degrees Celsius has to be mixed to it so that water of temperature 50 degrees Celsius will be obtained? बड़ा सा सिंपल सा सीधा साधा अच्छा क्वेश्चन है बेचारा। तो देखो क्या कहता है ये। सबसे पहले हमारे पास क्या है, थर्मली इंसुलेटेड पॉट यानी कैलोरीमीटर है समझो। उसमें 150 ग्राम्स आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और हम उसमें गर्मा-गर्म स्टीम का उसको भपारा दे रहे हैं एंड उसका टेम्परेचर मतलब आइस को मेल्ट करवा रहे हैं। तो आई विल ड्रॉ अ रफ डायग्राम बनाऊंगी, उसके लिए कोई एक फ्लो चार्ट जैसा बना दूं। सो वी हैव आइस, कितना है 150 ग्राम्स, कितना टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस। वो क्या करेगा, इट विल अब्सॉर्ब हीट। वो हीट अब्सॉर्ब करेगा। उसको हीट देगा कौन, तो उसको हीट देगा स्टीम। और फिर वो क्या बन जाएगा, सो 0 डिग्री सेल्सियस वाला 150 ग्राम का तो 150 ग्राम ही रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस है, हीट अब्सॉर्ब करके क्या बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बन जाएगा। और फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर फिर से क्या करेगा, हीट अब्सॉर्ब करेगा, और हीट अब्सॉर्ब करके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। कितना बनेगा 150 ग्राम्स, वो तो उतना ही रहेगा जितना आइस था उतना वाटर। और इसका टेम्परेचर कितना होने वाला है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एक केस है। ये किसके लिए है, ये हीट अब्सॉर्ब वाले के लिए। आपको मालूम है अपना टेक्निक, अपना वही आदत बन गया अपना कि हम 2 केसेस लिखते हैं, हीट अब्सॉर्ब किस किस ने किया और कितनी किया, और हीट दिया किसने और कितनी दिया। फिर हम लिखेंगे हीट गिवन वाला, हीट दे रहा कौन। क्वेश्चन समझे आप। थर्मली इंसुलेटेड पॉट है, एक रफ डायग्राम बना दूं उसके लिए आपको। वी हैव अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट, या कैलोरीमीटर जैसे ही कुछ है समझ लो। थर्मोस फ्लास्क है एक, उसके अंदर में हमने 150 ग्राम आइस रख दिए। ये आइस क्यूब है 150 ग्राम। दिस इज द आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा। और इसके ऊपर हमने लाके ना स्टीम का फव्वारा दिए, स्टीम का फव्वारा। स्टीम है ना, कोई चाय वाय की केटल होंगी समझो, चाय की केटली है या कहीं से स्टीम आ रही है, तो एकदम हाई प्रेशर नहीं, जैसे स्टीम आ रही है इस पर, तो स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हमको मालूम है हीट कहां से कहां जाएगी। सो हीट फ्रॉम आइस विल गो इनटू हीट फ्रॉम स्टीम विल गो इनटू आइस, क्योंकि हीट स्टीम हायर टेम्परेचर पर है और आइस लोअर पर है। तो स्टीम फ्रॉम हायर टेम्परेचर हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर विल गो इनटू स्टीम विच इज क्या हो गया मुझे, heat will go from steam to ice because steam is at higher temperature and ice is at lower temperature। ठीक है, तो हीट दे रहा कौन है, स्टीम है। तो दिस इज स्टीम। कितने ग्राम्स है पूछा है ना हमको, वो शायद हाउ मच स्टीम, हाँ हमको पूछा है स्टीम कितने ग्राम्स लगेंगी। तो यहां पर हम लिख देंगे m, स्टीम को s लिख दूं क्या, ms धोनी। स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है। स्टीम कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। फिर वो क्या करेंगी, इट विल गिव हीट रिलीज करेंगी, वो हीट रिलीज करेंगी। और फिर क्या हो जाएगी, स्टीम हीट रिलीज करके वाटर बन जाएगी। गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएगी, मास उसका उतना ही है। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा ये वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। जो स्टीम गैसियस स्टेट में थी वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, बॉइलिंग वाटर बन जाएगी वो। फिर बॉइलिंग वाटर और क्या करेगा, तो बॉइलिंग वाटर भी विल गिव हीट, बॉइलिंग वाटर भी हीट देगा। और हीट देके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा वो भी। उसका मास तो उतना ही रहेगा जितना स्टीम का था। और उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा ऐसा दिया है, तो 50 डिग्री सेल्सियस। यानी आइस हीट लेके 50 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा और स्टीम हीट देके 50 डिग्री सेल्सियस बन जाएगी। अब आपको ये चीज मैंने पहले समझा चुका हूं कि कब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लगाना और कब लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगाना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला कब लगाते हम, जब टेम्परेचर चेंज होता है।
तब हम लगाते हैं मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ओनली स्टेट चेंज होता है, एट दैट टाइम वी यूज द फॉर्मूला मास इनटू लेटेंट हीट, है ना। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। ये मैंने उसकी छोटी सी कहानी एक बना दी आपको। तो पहले हम कौन सा वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, हम ये सॉल्व कर लेते हैं, कौन सा, हीट अब्सॉर्ब वाला। देखो कितनी हीट अब्सॉर्ब होगी और कैसे क्या होगा वो सब सॉल्व करते हैं। सो आई विल राइट डाउन, मैं स्टार्ट करता हूँ। दिस इज आवर सॉल्यूशन। गिवन डेटा तो आपको लिख दूं क्या, तो मास ऑफ आइस को हम ऐसा बता देंगे MI, जो कि 150 ग्राम्स है। ये मास ऑफ वाटर लिखना है तो हम इसको MW लिख देंगे, लेकिन वहां पे भी तो वाटर है, ये 150 ग्राम है। हाँ, तो ये वाटर ये आइस से बना हुआ वाटर है, और वहां जो वाटर रहेगा, खैर रहेगा तो ये भी वाटर, उसका मास हमको फाइंड करना है, वो स्टीम से बन रहा है। MW1 MW2 कर देते क्या, चलो ठीक है, हम इसको अभी लिखते ही नहीं है। सॉल्व करते करते जब हम वो अलग से फॉर्मूला बनाएंगे ना, तभी हमारे समझ में आ जाएगा। लेट अस नॉट गिव द नेम्स, ऐसे चलते 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 फिर अपने आप आ जाएगा, मुझे भी आ जाएगा सॉल्व करना कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सी। अब देखो आइस हीट अब्सॉर्ब करके वाटर बन रहा है, टेम्परेचर कितना आइस का 0 और वाटर का भी टेम्परेचर कितना रहेगा 0। मैं हमेशा याद रखना, जब भी आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से आइस बन रहा है, या स्टीम से वाटर बन रहा है, या वाटर से स्टीम, जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर किसी चीज का चेंज नहीं होता, अगर वो उसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हो रहा है तो, है ना। स्टेट चेंज होता तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और जब टेम्परेचर चेंज होता तो स्टेट चेंज नहीं होता। अब नाउ सी, आइस से वाटर बन रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हो रहा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे हीट अब्सॉर्ब्ड बाय 150 grams of ice, 150 grams of ice to become, 150 grams of ice at 0 degree Celsius to become 150 grams of water at 0 degree Celsius। पहले तो आइस से वाटर बनेगा, टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा। सबसे पहले तो आइस हीट लेके वाटर बनेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मास इनटू लेटेंट हीट। तो यहाँ पर मास कितना चल रहा है अब्सॉर्ब वाले में, अब्सॉर्ब वाले कॉन्सेप्ट में मास कितना है, तो एक ये याद रखना, अब्सॉर्ब वाले में 150 150 150 150 150 150। हीट गिवन वाले में क्या है, MS धोनी MS धोनी MS धोनी, मास फाइंड करना है। तो यहाँ पर मास कौन सा लिखेंगे हम, अब्सॉर्ब वाला। सो दिस इज मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली लिखेंगे या वेपोराइजेशन वाली लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखूं या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखूं। हाँ वेरी गुड, नहीं किसने क्या लिखा है, LV लिखे दो लोगों ने, बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो गया। LV नहीं लिखेंगे, LF लिखेंगे। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखेंगे, वेरी गुड। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ आइस कन्वर्ट हो रहा है, बिकम आइस इज बिकमिंग वाटर, ये बिकम वर्ड की जगह कन्वर्ट लिखूं क्या, heat absorbed of 150 grams of ice at 0 degree Celsius to convert into 150 grams of water, ये become word नहीं जमता, to convert into। अब देखो आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है ना। फ्यूजन होने का मतलब क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड बनना, और अगर लिक्विड से सॉलिड बन जाए तो भी वही लगाएंगे। तब यहाँ मास ऑफ आइस कितना है 150 ग्राम्स, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया है आइस का 80 कैलोरीज पर ग्राम। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और बचेगा 150। अब आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, है ना, नीचे का नहीं दिखता ना आपको। हाँ, नाउ वी विल बी एबल टू सी। सो इट विल बिकम 150 into 80 कैलोरीज, और सॉल्व करें तो कितना था, इज इक्वल टू यहाँ लिख देता मैं 150 into 80, ये एक एक जीरो है तो दो जीरोस हो जाएंगे, 15 into 8, 15 4 से 60 होता है, 8 से 120 हो जाएगा। तो कितनी कैलोरीज हो रही है, 12,000 कैलोरीज, 12,000 कैलोरीज हो रही है, 12,000 कैलोरीज। वेरी गुड। बोलो स्टूडेंट्स कौन सा स्टेप नहीं समझा। शर्मिला टैगोर किसी को भी नहीं बनना है, जो नहीं समझा बिंदास में बोलने का है। अंडरस्टूड एवरीवन, वेरी गुड। नाउ सी,
टेक द स्क्रीनशॉट। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, मैं पूरा लेफ्ट हैंड साइड का वो हीट एब्जॉर्ब वगैरह वो सब भी मिटाने वाला हूँ, एंड ये रेड कलर वाला भी आई एम गोइंग टू इरेज। दैट्स व्हाई टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। हाँ, मैं भी वही कर रहा हूँ, कोशिश के कैमरा ऐसा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा एक साथ आ जाए। आई थिंक अब ठीक है। यस, डन, वेरी गुड, गुड। नाउ सी, अब हम इसके आगे का सॉल्व करेंगे। आइस से वाटर बन गया। वाटर का देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हीट अब्सॉर्ब करेगा वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर हीट अब्सॉर्ब करके 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बन रहा है, गर्म हो रहा है। क्वेश्चन में दिया है ये, दिस इज ऑल दीस थिंग्स आर गिवन, ये ब्लू कलर वाला गिवन है। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 50 डिग्री सेल्सियस वाला बन रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर चेंज हो रहा है बट स्टेट चेंज नहीं हो रहा। वाटर वाटर ही रह रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, ओनली टेम्परेचर चेंज हो रहा। और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो विच फॉर्मूला डू वी अप्लाई? इस पूरे चैप्टर भर के लिए याद रख लेना ये। हालांकि अपन इससे पहले 19 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2 दिन सॉल्व कर चुके हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स, तो आपको तो बेसिक आइडिया आ ही गया है। नाउ वी विल राइट heat absorbed by 150 grams of water at कितना था 0 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इनटू, हालांकि कन्वर्ट वर्ड यहाँ ठीक भी नहीं लगता, वो चेंज थोड़ी हो रहा, टू कन्वर्ट इनटू नहीं लिखेंगे, टू बिकम, वो बन जा रहा है, हो रहा है, टू बिकम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू heat absorbed by 150 grams of water to at 0 degree Celsius to become 150 grams of water at 50 degree Celsius। 150 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस वाला, अब 150 ग्राम पानी ही रह रहा है लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस पर जा रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी 50 डिग्री सेल्सियस पर जा रहा, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 0 से बढ़कर टेम्परेचर 0 से चेंज होकर टेम्परेचर 50 पर जा रहा है। और इस समय हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है? तो हाँ, यस, वेरी गुड, आवर फॉर्मूला विल बी मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। देखो डिनोट नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, MW लिखना चाहिए, फिर या तो MW1 लिखो, MW2 लिखो, इसलिए इसके बजाय अपन ऐसे ही कर देंगे, इनटू चेंज इन टेम्परेचर है तो राइजिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखो या डिक्रीज इन टेम्परेचर लिखो? इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो हिंट्स है, दो चीजें हमको बता रही है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो 0 से 50 हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरा हीट अब्सॉर्ब कर रहा है वाटर, तो जरूरी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। तो ये हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना है? 150 ग्राम, 150 ग्राम्स। हाउ मच इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर? गिवन है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, अब ये वाटर के लिए है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बोल दे रहा हूं। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी हीट अब्सॉर्ब करता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 gram of a substance has to change its temperature, increase its temperature by 1 degree Celsius. So how much heat it will, the amount of heat that it will absorb is called specific heat capacity. हर substance के लिए वो specific, खास स्पेशल वैल्यू होती है इसलिए स्पेसिफिक बोलते हैं। इसका पूरा लेक्चर है आपके पास, है ना, पूरा समझा चुका हूं मैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी फाइनल टेम्परेचर जो कि ग्रेटर है माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो कि लेसर है। और हमेशा याद रखना चेंज इन टेम्परेचर में ग्रेटर माइनस स्मॉलर ही करना, टेम्परेचर माइनस में मत लाना कभी। तो देखो ग्राम ग्राम विल गेट कैंसल्ड, ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 1 कैलोरी इनटू, आपने देखा डिग्री सेल्सियस भी तो है, चलो ठीक है लिख लेता डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में से क्या कॉमन है? डिग्री सेल्सियस। या ऐसा करो 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस कितना बचेगा? 50 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस भी कैंसिल हो जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस और ये डिग्री सेल्सियस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया फिर? 150 इंटू 1
इंटू 50 और ये यूनिट है कैलोरीज। अब आपको दिखेगा नहीं शायद, इसके आगे लिख देता इज इक्वल टू 150 इंटू 50, तो ये कर देंगे 0 0 2 zeros हो जाएंगे एंड 15 5 75, तो ये होगी 7500 कैलोरीज। इतनी हीट अब्सॉर्ब करेगा ये। चलो डू टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। हाँ वेरी गुड, टेक द स्क्रीनशॉट। Take the screenshot, done. Very good. Well done. So I am going to erase this one also. अब देखो आइस से वाटर बनने में कितनी हीट अब्सॉर्ब किया था? 12,000 कैलोरीज। और 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बनने के लिए कितनी हीट अब्सॉर्ब किया? 7500। तो हम क्या लिख देंगे आप मालूम है? नाउ वी विल राइट द टोटल हीट अब्सॉर्ब, उसी दोनों को मिलाकर द टोटल हीट अब्सॉर्ब। कैप्स में लिख रहा हूं मैं ये बताने के लिए कि टोटल हीट कितनी अब्सॉर्ब हो चुकी है। टू कन्वर्ट 150 grams of ice at 0 degree Celsius into 150 grams of water at 50 degree Celsius। 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को डायरेक्ट 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट करने के लिए अब हम दो स्टेप्स नहीं लिख रहे, 0 वाले आइस को 0 वाले वाटर में बनाए, 0 वाले वाटर को 50 वाले वाटर में बनाए, वो दोनों को मिला के लिख ले रहे हैं। टोटल हीट कितनी अब्सॉर्ब हुई आइस को 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में बनाने के लिए? तो पहले कितनी हीट अब्सॉर्ब हुई थी? अभी एक स्टेप सॉल्व किया था हमने, 12,000 कैलोरीज थी, है ना। आइस 150 ग्राम आइस को 150 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बनने के लिए 12,000 कैलोरीज लगी। फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट लगी? तो दैट वाज 7,500 कैलोरीज। 7,500 कैलोरीज। तो टोटल हीट कितनी होगी? 12,000 प्लस 7,000 यानी 19,500 होगा, ये और एक मिला के प्लस 500, सो 19,500 कैलोरीज। किसी को कुछ समझा? वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, गुड। गुड स्टूडेंट्स, आपके कैमरास ऑफ हो गए कुछ लोगों के, गलती से हो गए होंगे शायद, है ना, ऐसे अपने आप हो गए होंगे। चलो कमिंग बैक, अब हम क्या करेंगे? हीट गिवन वाली चीज सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है, हम इससे पहले 2 बार यूज कर चुके दैट प्रिंसिपल, अप्लाई कर चुके। हीट गिवन, टोटल हीट गिवन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, हीट गिवन बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय अनदर बॉडी। अभी हीट गिवन वाले के लिए सॉल्व करते हैं। तो हीट गिवन वाला क्या लिखेंगे? स्टीम कन्वर्ट हो रही वाटर में, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, हीट रिलीज्ड बाय, या हीट गिवन बाय लिखता हूं इजी लैंग्वेज, हीट गिवन बाय कितने ग्राम मालूम नहीं, ms ग्राम लिख देते, है ना, स्टीम है तो ms लिख देते, उसको ऐसा लिखते कि m रहने देते ओनली, है ना। इससे पहले तो m से कुछ बता ही नहीं ना, अपन ने mi लिखे था आइस के लिए, m लिख देते इसके लिए। हीट गिवन बाय m ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस टू बिकम, हमेशा जब भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें हीट दिया और लिया है तो पहले देखना स्टेट चेंज हो रहा है क्या। Heat given by m grams of steam at 100 degree Celsius to convert into
m ग्राम्स ऑफ, स्टेट चेंज होता तो मास नहीं चेंज हो रहा, m ग्राम्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत डिटेल में लिख लिख के समझा रहा हूं मैं, आप स्कूल में इतना मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैं इतना सब कुछ लिखता हूं। इतने ग्राम हीट दे रहा, इतने टेम्परेचर से उतने टेम्परेचर पर जा रहा है, ये सब समझाने के लिए लिख रहे हो। तो हाँ, एग्जाम में लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे, बट ट्राई टू सेव टाइम। हीट गिवन बाय m ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। बताओ यहाँ क्या चेंज हो रहा है, स्टीम था और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है ये, वाटर में। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर था और वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों तो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, फिर ये हीट दे रहा क्यों? अगर 100 ग्राम वाली स्टीम हीट दे रही है तो 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम हीट दे रही है और 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बन जा रही है, टेम्परेचर तो सेम रह रहा है, फिर स्टीम हीट दे रही कैसे? क्या स्टीम में ज्यादा हीट होती है? क्या 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम में हीट ज्यादा होती है 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से? हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं, 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम में ज्यादा हीट होती है एज कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हीट उसने अब्सॉर्ब की है वो उसका स्टेट चेंज करने में यूज हुई थी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? स्टेट चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला लगेगा मास ऑफ स्टीम, सॉरी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हो रहा, स्टेट चेंज हो रहा है ना, स्टीम इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, मास ऑफ स्टीम इनटू, अब बताओ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखूं या वेपोराइजेशन लिखूं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्यों लिखे, फ्यूजन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि स्टीम कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, वाटर स्टीम में हो या स्टीम वाटर में हो तो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखते हैं। अगर आइस से वाटर या वाटर से आइस बन रहा है तो हम फ्यूजन लिखते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो फ्यूजन, लेकिन लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड हो तो वेपोराइजेशन। मास ऑफ स्टीम कितना दिया है? इट इज m, दिया नहीं वही तो फाइंड करना है, हम उसका m सपोज कर लेते। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितनी दिलेला है? 450 कैलोरीज पर ग्राम। यूनिट नहीं लिखता मैं, लिखो क्या, कैलोरीज पर ग्राम। इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। देते क्या नहीं देते? बोर्ड ब्लर हो रहा है। इज इट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स? हैज द बोर्ड बिकम ब्लर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स? 1 minute. It may be due to the fluctuation in the network. I will open the window of the class, Microsoft window. इक्वेशन 1 नहीं देते चलेगा, चलो नहीं देते। अगर आपको ये स्टेप याद है तो इक्वेशन 1 2 देने की जरूरत वैसे नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई हैव इरेज्ड। Take the screenshot. Taken, very good. अब इसके बाद बस एक खास स्टेप हमको करना है, फिर ऐड कर लेंगे और फिर झकास में हमारा आंसर आ जाएगा एकदम बढ़िया। नाउ सी, वाटर से वाटर बन रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट नहीं। तो ये वाला स्टेप अब सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला क्या लिखेंगे? हीट अब्सॉर्ब्ड बाय m ग्राम्स ऑफ वाटर, सॉरी हीट अब्सॉर्ब नहीं, हीट गिवन होगा, हीट गिवन बाय m ग्राम्स ऑफ वाटर विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस टू बिकम, कन्वर्ट नहीं लिख रहा क्योंकि वाटर ही रहेगा ना वो, तो इसलिए बिकम लिख दे रहा हूं मैं। हीट गिवन बाय m ग्राम्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू बिकम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी हीट देकर 50 डिग्री सेल्सियस वाला पानी बन रहा है, यानी हीट दे रहा है, उसकी हीट कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है।
अब देखो वाटर का वाटर ही है यहाँ पर, पहला वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर है और आखिर में वो बन भी क्या रहा है, वाटर ही रह रहा है, लेकिन टेम्परेचर कम हो जा रहा है उसका, क्योंकि वो आइस को हीट दे रहा है, आइस से बने हुए वाटर को। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम फिर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हम वो 150 ग्राम वाला पानी नहीं लिखेंगे, हम समझ गए कौन से वाटर की बात चल रही है, ये m ग्राम वाटर की बात चल रही है। मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की सेम रहती है, स्टीम से बना हुआ पानी हो या आइस के मेल्ट होने से बना हुआ पानी हो, स्टीम के ठंडा होने से बना हुआ पानी हो, स्टीम के कंडेंस होने से बना पानी हो, चाहे आइस के मेल्ट हुए से बना हुआ पानी हो, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगा। मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज होके 50 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है। सो हियर इट विल बी मास ऑफ वॉटर किती आहे तर m आहे, आपल्याला माहित नाही परंतु आपण m घेतलं, त्याला आपण m घेतलं आहे। आणि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वॉटर किती असते, 1 कॅलरी प्रति ग्रॅम प्रति डिग्री सेल्सियस गुणेला तापमान मध्ये किती अंतर येऊन राहिलं, 100 ऋण 50। Greater temperature is 100 degree Celsius minus lesser temperature is 50 degree Celsius. So it will be mass into this is 1 into, ये 1 यानी 1 ही हो गया, लिख दूं 1 कैलोरी। अब ये डिग्री सेल्सियस और ग्राम में हम हटाओ के रहने दो, यूनिट के साथ लिखो, यूनिट के साथ कैलोरी और ग्राम और डिग्री सेल्सियस। 100 माइनस 50 यानी 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से एक यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस ये डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, m इंटू 1 यानी m और ये इंटू 50, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। कहाँ लिखूं, अभी इधर का मिटा देता हूँ, इसका खेल खत्म है। तो C इज इक्वल टू, यही वाली कहानी उधर चल रही है, इज इक्वल टू m इंटू 1 m इंटू 50 और यूनिट क्या लिखूं, कैलोरी पर ग्राम, डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया, कैलोरी पर ग्राम। और ये क्या था, हीट गिवन बाय m ग्राम्स ऑफ वाटर था। ये इक्वेशन 2 हो गया, इसको यहीं पर लिख देता हूं मैं, m इंटू 50 यूनिट कैलोरी पर ग्राम, वहीं पर अच्छा लग रहा है। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। Done. Good. ओके, अब देखो इसने कितनी हीट अब्सॉर्ब किया, पहले वाले ने कितनी हीट अब्सॉर्ब किया, सॉरी कितनी हीट दिया था अभी एक स्टेप पहले वाला, इसके पहले वाले में m इंटू कुछ था ना। अब मैं लिखूंगा टोटल हीट गिवन, दोनों मिला के टोटल हीट गिवन, इसको थोड़ा कैप्स में कर देते अपन, टोटल हीट गिवन बाय m grams of steam, m grams of steam at 100 degree Celsius to convert into ये वाली जो स्टेप रहती है ना टोटल वाली, ये कोई नई स्टेप नहीं रहती, पुरानी दो का मिला के रहता है। टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम पहले 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बनी, तब हीट रिलीज करी उसने
और फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बना, तब भी उसने हीट रिलीज किया। तो टोटल दोनों मिला के हीट कितनी रिलीज किया? तो इसके पहले कितनी रिलीज किया था? m इंटू 540 कैलोरीज पर ग्राम था, है ना, प्लस अभी कितनी कर रहा है? m इंटू 50 कर रहा है, m इंटू 50 कैलोरीज पर ग्राम। कैलोरीज पर ग्राम यूनिट, ये यूनिट से आप घबरा तो नहीं रहे हो ना? यूनिट हटा दूं क्या मैं? अच्छा, जगह नहीं बच रही है, ओके ओके, एक मिनट, मैं उसको थोड़ी देर रहने देता हूं, आपको समझाए तक, फिर बाद में हटा दूंगा। इन दोनों में देखो हम यूनिट कॉमन निकाल लेंगे। यूनिट कॉमन निकालने से पहले हमको तो मास भी कॉमन निकाल लेते हैं। m इंटू 550 और m इंटू 50, यूनिट हटा लेता हूं ना। वैसे दोनों का यूनिट क्या रहेगा? कैलोरी पर ग्राम, और इसका भी कैलोरी पर ग्राम। 2 रुपये और 5 रुपये मिला के क्या होगा? 7 रुपये। तो इतना कैलोरी पर ग्राम और इतना कैलोरी पर ग्राम, यानी दोनों मिला के भी क्या होगा? यूनिट कैलोरी पर ग्राम होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? m कॉमन है, और इधर कितना बचता? 540 प्लस इधर क्या बचता? 50। तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू 590 कैलोरी पर ग्राम। वो यूनिट इसलिए रख रहा हूं मैं आपके लिए कि लास्ट स्टेप में वो समझाऊंगा कि यूनिट वगैरह कैसे कैंसिल हो रहा, वरना कोई कोई स्टूडेंट समझते हैं सर ये यूनिट कहाँ गया। इसलिए मैं जानबूझ के आपको ये समझाने के लिए रख दिया हूं कि यूनिट का क्या होगा। चलो अब लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल क्या कहता है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सबसे अलग थलग है अगर, तो क्या होता है? हॉट बॉडी हीट देती है, कोल्ड बॉडी हीट लेती है। हीट गिवन बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी। तो हम लिखते हैं हीट गिवन इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब्ड। एक चीज हीट दे रही है, यहां उसका और डिटेल में लिख दूं कि हीट गिवन बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब्ड बाय आइस, ऐसा लिखूं? नहीं, जाने दो। हीट गिवन इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब्ड, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब्ड। ओके, ऑलराइट। अब हीट गिवन कितनी है ये बताओ। इसको अपन यहां से ब्लू कलर चालू कर देंगे। तो हीट गिवन इज m इंटू 590, यूनिट है कैलोरी पर ग्राम, इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब कितनी आ रही है? 19,500 कैलोरीज, है ना? डू यू रिमेंबर? 19,500 कैलोरीज थी। अब ये देखो, ये कैलोरी कहाँ क्या करेंगी? राइट से इधर आएंगी डिनोमिनेटर में, और कैलोरी कैलोरी कैंसिल हो जाएंगी। समझता ना आपको? ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। कैलोरी कैलोरी विल गेट कैंसल्ड। इतना करना मत, एग्जाम में ये सब पे मार्क्स नहीं होते कि आपने कैंसिल करके दिखाया और वो सब। ये तो आपके नॉलेज के लिए करवा दे रहा हूं मैं, वरना इतना लोचा नहीं पालना चाहिए। अब देखो क्या बचेगा, ऊपर का उड़ा देता हूं मैं। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो। बस हम अंत तक पहुंच गए। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। रिटन वेरी गुड। तो देखो क्या होगा, m इंटू 590, m इंटू 590 यूनिट बचा अपॉन ग्राम, है ना? यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन ग्राम इज इक्वल टू, उधर है 19500। तो ये क्या हो जाएगा? ये ग्राम इधर चला जाएगा। m इज इक्वल टू m इंटू 590 इज इक्वल टू 19500। डिनोमिनेटर का ग्राम इधर चला जाएगा, ग्राम्स, है ना जी। हालांकि ये जी के पीछे कोई काम नहीं है उसका, इतना उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। और ये देखो, ये डिवाइड में जाएगा 590 और ये ग्राम रहेगा। मैं इतना ये लोचा इसलिए किया, मुझे बताना था कि मास जो है वो ग्राम में आ रहा है।
इसलिए हमने वो ग्राम को तब से संभाल के रखा, इधर जा रहा उधर जा रहा, कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बच रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। m इज इक्वल टू 1950 डिवाइडेड बाय 59 और ये ग्राम। अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला कदम क्या होगा? तो आपको तो मालूम है मेरा मैथ्स कितना परफेक्ट है, 33.05 ग्राम्स। मैंने सॉल्व नहीं किया, सीधे सीधे जो हमको गिवन आंसर है ना वो लिख दिया मैंने। दिस इज आवर आंसर, वेरी गुड, 33.05 ग्राम्स। स्क्रीन को ऊपर, ओके, so that was the last nail in the coffin। और फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मार्च 2008 एंड मार्च 2012 में हाफ मार्क was given for answering words, इसलिए यहाँ लिख लेना the mass of steam required will be, mass of steam will be, कितने ग्राम स्टीम चाहिए हमको, 33.05 ग्राम्स। पता नहीं है इसका हाफ मार्क क्यों देते, अपना ग्रामर चेक करना चाहते हैं कि इंग्लिश आती कि नहीं आती अपने को। कॉफिन का मतलब वो होता है ना डेड बॉडी रखने का, जो यू माइट हैव सीन इन क्रिश्चियनिटी, वो क्या बोलते हैं जिसको लकड़े का बॉक्स रहता है जिसमें डेड बॉडी रख के ले जाते हैं, उसको कॉफिन बोलते हैं, ताबूत, हाँ ताबूत, द लास्ट नेल इन द कॉफिन। कॉफिन को जब पैक करते हैं ना तो उसमें खिले ठोक के उसको पैक कर देते हैं हमेशा के लिए। सो द लास्ट नेल इन द कॉफिन यानी कोई भी काम की आखिरी स्टेप, हाँ डेथ बेड, करेक्ट। तो किसी काम के आखिरी स्टेप को, कोई काम अपने को पसंद नहीं आ रहा और बस मजबूर होके बस आखिरी उसमें काम कर दिए और बोले चलो क्रियाक्रम खत्म हुआ, टेंशन फ्री हो गए, तो उसके लिए बोलते हैं द लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो ये प्रॉब्लम की हत्या हो गई, इसका मर्डर हो गया, इसको हमने ताबूत में बंद कर दिया और इसको फेंक देंगे अब। चलो बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम। अच्छा प्रिपेयर, वालेकुम सलाम, वेरी गुड नाइट। प्रिपेयर ग्रेविटेशन फॉर टेस्ट ऑन मंडे, ठीक है, बाय बाय।